अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद मुनव्वर रज़ा। मेरा यूट्यूब चैनल रज़ा कंप्यूटर्स में आप सभी हजरात का खैर मकदम है और मैं आज फिर हाजिर हुआ हूं कोरल ड्रा के एक नए ट्यूटोरियल के साथ। और मैं आज आपको बताने वाला हूं कोरल ड्रा के अंदर जैसे कि यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें रख रखी है, जैसे कि दारुल गुलशन मदीना, अज़मत सहाबा कॉन्फ्रेंस, जलसा सीरतुन्नबी, ये सब चीज़ें जो है अक्सर ज़्यादातर बैनर वगैरह के अंदर और इश्तिहारात वगैरह के अंदर, पोस्टर के अंदर हेडिंग के तौर पर रखा जाता है और उसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए इस तरीके का शेडो वगैरह दे करके और भी खूबसूरत बनाया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे बना रखा है, इसी को भी मैंने बना रखा है और उसके बाद दूसरे पेज पे मैंने ये वाला बना रखा है इस तरीके से। तो इस तरीके से जो है पोस्टर डिजाइनिंग में अंदर जब तक इस तरह का अगर डिजाइनिंग बना करके हेडिंग के तौर पर अगर नहीं रखते हैं तो आपके डिजाइनिंग बिल्कुल खूबसूरती नहीं आएगी। और मैंने इस तरह बना करके बताया आपको तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो आप ही देख सकते हैं यहाँ पे कि ये मैंने बना के रखा है और इसके अंदर हल्का-हल्का सा मतलब कि थोड़ा डार्क का मैंने शेडो डाल दिया है देखने के लिए और हल्का शेडो वगैरह भी डाल सकते हैं और भी खूबसूरत मज़ीद दिखने के लिए। और साइड-साइड से मैंने आउटलाइन भी डाला है और इसके बाद आउटलाइन के बाद ये जो है इसको शेडो वगैरह भी डाला है। तो ये हेडिंग के तौर पर और भी मज़ीद खूबसूरत लगता है। तो आप उसको किस तरह बनाएँगे, आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो इससे पहले हम अपना सबक शुरू करें, तो आइए दोस्तों मैं आप बता दूँ कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल रज़ा कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हों, तो प्लीज़ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो आइए दोस्तों हम अपना सबक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से किसी एक फ़ॉन्ट को ले लेते हैं, यहीं से ही। तो मैं यहाँ से इसको मैं यहाँ से इस तरीके से ख़त्म कर देता हूँ। अरेंज में जाकर के बल्कि कंट्रोल जेड करके बैक जाता हूँ और उसके बाद यहाँ से क्लियर शेडो कर देता हूँ और यहाँ से इसको भी ब्रेक कर देता हूँ इस तरीके से और उसके बाद यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद इसी को हम यहाँ से कंट्रोल सी के ज़रिए कॉपी कर लेता हूँ और इस पेज पे लेके आ जाता हूँ यहाँ पे और कंट्रोल वी के ज़रिए से इसको पेस्ट कर देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ से मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ इस तरीके से और उसके बाद हम थोड़ा जूम कर देते हैं तो आपको दिखने में आसानी रहेगा। यहाँ से इसको जूम कर लिए और उसके बाद यहाँ से हम कलर दे देते हैं रेड और उसके बाद इसकी आउटलाइन हम यहाँ से येलो ले लेंगे। येलो लेने के बाद और उसके बाद आउटलाइन पेन टूल पे जाएंगे, यहाँ से भी जा सकते हैं आप इस तरीके से आउटलाइन पेन के जरिए टूल पर जाने के लिए F12 के ज़रिए से भी आप जा सकते हैं और एक शॉर्टकट तरीका यहाँ से भी है, यहाँ पे भी आता है। तो मेरा ये कुछ ख़राब चल रहा है तो यहाँ पे आया नहीं है, तो मैं कीबोर्ड से F12 के ज़रिए से पहुँच जाता हूँ वहाँ पर। तो यहाँ पे आ गया आउटलाइन पेन और इस चीज़ को यानी कि येलो वाले को हम यहाँ से 2 पॉइंट दे देंगे और इसके बाद यहाँ से बिहाइंड फिल और स्केल विद इमेज कर देंगे इस तरीके से। तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हम इसको कम कर देते हैं, यहाँ से 1.5 कर देते हैं ये वाला, यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए आपका। फिर उसके बाद इसी मोहम्मद को जो है हम यहाँ से अरेंज मेनू के अंदर यहाँ से बल्कि कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट क्यों कर देंगे। जैसे कंट्रोल शिफ्ट क्यों कर देंगे तो ये जो है ये ऑब्जेक्ट बन गया एक इस तरीके से आप देख सकते हैं। और उसके बाद इसी येलो वाले को हम अगर ये कलर वगैरह देना चाहें तो यहाँ से आराम से कलर वगैरह चेंज वगैरह कर सकते हैं इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से चेंज वगैरह कर सकते हैं इस तरीके से। तो इसको हम यहाँ से रख लेते हैं साइड में और उसके बाद इसमें हम शेडो डाल देंगे। तो शेडो टूल पे जाना है, यहाँ से
शेडो टूल पे जाना है, ड्रॉप शेडो पे जाना है। ड्रॉप शेडो के जाने के बाद यहाँ पे मीडियम ग्लो पे चले जाना है। मीडियम ग्लो पे जाने के बाद यहाँ से एक ऑप्शन होता है मिडिल का, मिडिल पे चले जाना है। मिडिल पे जाने के बाद यहाँ से हम इसका जो है फिदर वगैरह यहाँ से दे देखते हैं थीम, और उसके बाद यहाँ से इसको कलर देते हैं बिल्कुल डार्क इस तरीके से। और उसके बाद इसी को हम यहाँ से अरेंज में जा कर के ब्रेक टू शेडो ग्रुप अपार्ट, यानी कि इसको तोड़ने के लिए, यानी कि आउटलाइन को और शेडो को मतलब ख़त्म करने के लिए यहाँ इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो अलग हो जाएगी और ये अलग हो जाएगा, शेडो अलग हो जाएगा और ये आउटलाइन अलग हो जाएगी इस तरीके से। तो मैं येलो वाले पे क्लिक करता हूँ और इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ इस तरीके से। अब इसी को हम यहाँ से इफेक्ट में जाने के बाद पावर क्लिप प्लेस इनसाइड, और यहाँ पे इसको जो है पावर क्लिप कर देंगे इस तरीके से। और उसके बाद कंट्रोल के साथ दबा करके, और उसके बाद इसको यहाँ से जितना रखना चाहें उतना रख सकते हैं। तो शेडो ज़्यादा डल गया है तो आप अपने हिसाब से जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं उस तरीके से। और उसके बाद एडिटिंग ऑब्जेक्ट कर देंगे यहाँ से इस तरीके से। ये इस तरह हमारे पास बन करके तैयार हो जाएगा। अब इसके अंदर आउटलाइन वगैरह देना चाहे तो यहाँ से बिल्कुल दे सकते हैं, जो भी कलर में देना चाहें। तो मैं यहाँ से वाइट डाल देता हूँ और उसके बाद F12 के ज़रिए से आउटलाइन पेन पे पहुँच जाऊँगा, और उसके बाद यहाँ से 1.5 रख लेता हूँ बिहाइंड फील्ड, और इसके लिए भी लिमिट कर देंगे इस तरीके से। और उसके बाद इसके अंदर बाहर भी शेडो वगैरह लगाना है तो उसी तरह यहाँ से फ्लैट टू बॉटम राइट कर देंगे इस तरीके से। और इसके बाद यहाँ से जैसा रखना चाहे उस तरह आप रख सकते हैं, इस तरीके से पकड़ करके आप रख सकते हैं। जितना रखना चाहें उतना रख सकते हैं हेडिंग के तौर पर, ये बहुत ही अच्छा लगता है इस तरीके से। इसको और थोड़ा सा मतलब कि डार्क कर देते हैं और इसको और थोड़ा सा हल्का सा इस तरह खींच देते हैं। तो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ। ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है ये हेडिंग के तौर पर इस तरीके का फ़ॉन्ट। और ये जो है शेडो बिल्कुल अंदर से डाला गया है इस तरीके से। फिर उसके बाद यहाँ पे हम चले जाते हैं दूसरे वाले पेज पे। ये बिल्कुल आसान है, बहुत ही आसान तरीके से इसको बनाया गया है। मैं यहाँ से इसको आउटलाइन वगैरह ख़त्म कर देता हूँ इस तरीके से, और इसका शेडो वगैरह भी यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। यानी तो फिर शेडो वगैरह यहाँ से इस तरह है, तो ब्रेक कर देता हूँ इस तरीके से। यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ इसको। यहाँ पे ख़त्म कर लेने के बाद अब ये सिंपल तरीके हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने कलर जो है इसको अब थोड़ा सा हल्का सा मुझे ऊपर जो है हल्का करना है और नीचे डार्क करना है। तो जी बटन दबा लेना है इस तरीके से, और यहाँ से जो है ऊपर से हल्का रहेगा और नीचे से बिल्कुल डार्क रहेगा इस तरीके से। मैं यहाँ से डार्क कर लेता हूँ इस तरीके से। तो ये डार्क हो गया। और उसके बाद यहाँ पे हम जो है शेडो डालेंगे इस तरीके से, यहाँ से फ्लैट टू बॉटम राइट इस तरीके से। और इसके बाद इसी को हम यहाँ से इस तरीके के मतलब शेडो डाल देंगे यहाँ से खींच करके इस तरीके से। और उसके बाद थोड़ा सा और हल्का सा इस तरह कर लेते हैं, जितना आपको मतलब अच्छा लगे उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। और इसको गहराई हम यहाँ से और भी इस तरह कर लेते हैं, डार्क कर लेते हैं इस तरीके से। फिर उसके बाद आउटलाइन यहाँ से हम अपनी मर्जी के हिसाब से जो रखना चाहे उस तरह रख सकते हैं। और F12 के ज़रिए से जाएंगे आउटलाइन पेन पर, और यहाँ से इसका जो है 1.5 रख लेते हैं बिहाइंड, फिर इसके विद इमेज कर देंगे इस तरीके से। तो ये बहुत ही आसान है और इसको भी हेडिंग के तौर पर आप लगा सकते हैं अपने बैनर वगैरह में, पोस्टर वगैरह में इस तरीके से। फिर उसके बाद इसी का और एक चीज़ मैं बता करके बताता हूँ। जैसे कि हम यहाँ से कोई फ़ॉन्ट लिख लेते हैं इस तरीके से। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया कंप्यूटर।
कंप्यूटर, कंट्रोल ऐसे सिलेक्ट कर देंगे, शिफ्ट F3 से इसको यहाँ से अपर कैच कर लेंगे इस तरीके से। और उसके बाद इसी को हम यहाँ से थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इस तरीके से। अब इसी को यहाँ से हम कलर दे देते हैं येलो वाला, और उसके बाद इसी को जो है कॉपी कर लेंगे कंट्रोल C और कंट्रोल V के ज़रिए से। और उसके बाद इसी को थोड़ा सा उठा करके इस तरह करके ऊपर रख लेंगे, इस तरह करके ऊपर रख लेना है। और उसके बाद यहाँ से जो है ये वाला जो है पहले वाले को सिलेक्ट करके यहाँ से कलर हम बिल्कुल ब्लैक कर देना इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ से इसको इस तरीके से रख लेना है। और उसके बाद इसके ऊपर साइड साइड से आउटलाइन वगैरह देख करके इसको और जो है खूबसूरत वगैरह बना सकते हैं हेडिंग के तौर पर इस तरीके से, इस तरीके से। ये ज़्यादा हो गया, अब कम ले लें तो बेहतर रहेगा। तो यहाँ से मैं 1 पॉइंट ही ले लेता हूँ इस तरीके से। तो और भी मतलब कि खूबसूरत लगता है, कहीं-कहीं इस तरह का जो है डिज़ाइनिंग के अंदर इस्तेमाल होता है। और मैं ये सारी चीज़ें जो दिया है मैंने यहाँ पे किताबत CDR फाइल, तो ये बिल्कुल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, यानी बिल्कुल फ्री दे दिया जाएगा। CDR फाइल इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं और अपने डिज़ाइनिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये चीज़ें जो है अक्सर ज़्यादातर इसके अंदर किताबत की जाती है, यानी कि कातिब से लिखवाया जाता है, हाथ से लिखावट होती है इसकी। और कहीं-कहीं से आप जो है कहीं पोस्टर वगैरह कहीं चिपका हुआ रहता है, तो आप वहाँ से भी उसको फ़ोटो खींच करके तो ट्रेस करके वगैरह करके जो है इसको आप अपने डिज़ाइन में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में वो भी आपको बताऊँगा कि कहीं से आप ट्रेस वगैरह करके उसको अपने डिज़ाइनिंग के अंदर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी पोस्टर के फ़ोटो को निकाल करके। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल रज़ा कंप्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊँ तो मेरा नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।